फैसला जो तख्त हिला दे। काजी, वजीर और एक छुपा हुआ राज। बादशाहते नूरान के दरबार में उस दिन गैर मामूली खामोशी थी। हर तरफ संजीदगी फैली हुई थी, जैसे हवा भी किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। दरमियान में काजी ज़ैनुल आबिदीन बैठे थे, एक ऐसा शख्स जिसकी दयानतदारी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। उनके फैसले हमेशा इंसाफ के पड़े में तोले जाते थे, न किसी का खौफ, न किसी का लालच। लेकिन आज मामला आम नहीं था। आज अदालत में जिस शख्स पर मुकदमा था, वो खुद सल्तनत का वजीर आजम वजीर सलीम था। कहानी शुरू हुई एक छोटे से इल्जाम से। एक आम सिपाही ने दावा किया कि वजीर सलीम खुफिया तौर पर दुश्मन रियासत के साथ राब्ते में है। ये बात सुनकर पूरे दरबार में खलबली मच गई, क्योंकि वजीर सलीम सिर्फ एक वजीर नहीं था, वो बादशाह का सबसे काबिल एतमाद साथी था। उसने कई जंगें जतवाएं, कई साजिशें नाकाम बनाएं और अवाम में उसकी इज्जत भी बेहद थी। लेकिन सिपाही के पास कुछ सबूत थे। एक खुफिया खत जिसमें सल्तनत के राज दुश्मन को देने की बात लिखी थी। बादशाह ने फौरन काजी ज़ैनुल आबिदीन को हुक्म दिया, ये फैसला तुम करोगे, लेकिन याद रखो, अगर वजीर बेगुनाह हुआ तो उसका वकार बहाल होना चाहिए, और अगर गुनहगार हुआ तो सजा ऐसी हो कि तारीख याद रखे। काजी ने सर झुका दिया, लेकिन उनके दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हो चुकी थी। मुकदमा शुरू हुआ। सिपाही ने खत पेश किए। दरबार में सरगोशियां होने लगी। काजी ने खत गौर से देखा। लिखाई वाकई वजीर की लग रही थी। फिर उन्होंने वजीर से सवाल किया, क्या ये खत तुमने लिखा है? वजीर ने बगैर घबराए जवाब दिया, नहीं, ये एक साजिश है। काजी ने मजीद तहकीकात शुरू की। उन्होंने महल के खुफिया मुहाफिजों से पूछगछ की, महल के कातबों के नमूने लिए और हत्ता के वजीर के करीबी लोगों से भी सवालात की। हर चीज अजीब लग रही थी। कुछ सबूत वजीर के खिलाफ जा रहे थे और कुछ उसे बेगुनाह साबित कर रहे थे। इसी दौरान काजी को एक और राज मिला। महल के अंदर ही कोई शख्स था जो दोनों तरफ खेल रहा था। वो न सिर्फ वजीर को फंसा रहा था, बल्कि दुश्मन को भी गलत मालूमात दे रहा था। काजी ने एक चाल चली। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, कल मैं आखिरी फैसला सुनाऊंगा और असल गद्दार का नाम भी बताऊंगा। ये खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। रात के वक्त काजी अपने कमरे में बैठे थे कि अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक साया अंदर दाखिल हुआ। वो वजीर सलीम थे। वजीर ने आहिस्ता आवाज में कहा, काजी साहब, आप सच के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आपने कल वो नाम ले लिया तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। काजी ने आंखें उठाकर देखा, तो तुम मानते हो कि कोई गद्दार है? वजीर ने जवाब दिया, हां, लेकिन वो मैं नहीं हूं। काजी ने खामोशी से कहा, फिर कौन है? वजीर ने एक लम्हा रुका और बोला, वो शख्स जिस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता। अगले दिन दरबार लगा। हर कोई बेचैन था। बादशाह खुद भी संजीदा नजर आ रहा था। काजी ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए और बोलना शुरू किया, आज मैं सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाऊंगा, आज मैं सच को बेनकाब करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। काजी ने वजीर की तरफ इशारा किया, वजीर सलीम, तुम पर लगाए गए इल्जामात। एक लम्हे के लिए सबकी सांस रुक गई। झूठे हैं। दरबार में शोर मच गया, लेकिन काजी ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। फिर उन्होंने बादशाह की तरफ देखा और कहा, असल गद्दार वो है जिसने सबको अपने एतमाद में ले रखा है, वो जो हर राज तक रसाई रखता है और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। बादशाह के चेहरे पर उलझन थी। कौन? काजी ने आहिस्ता से कहा, वो आपका सबसे करीबी मुशीर। और जैसे ही उन्होंने नाम लिया, दरबार में एक शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मुशीर जो हमेशा खामोश रहता था, जो हर फैसले में शामिल होता था, वो ही असल गद्दार निकला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। काजी चूक गए।
کیا مطلب؟ وہ مسکرایا۔ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب قاضی کو احساس ہوا یہ صرف ایک غداری نہیں تھی، یہ ایک بڑی سازش کا آغاز تھا جس کی جڑیں خود تخت تک جا رہی تھیں۔ اس کہانی کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ اصل خطرہ ہمیشہ کھلے دشمن سے نہیں بلکہ اس شخص سے ہوتا ہے جو اعتماد کے پردے میں چھپا ہو۔ اور آخر میں اگر ایک معاشرے میں انصاف زندہ ہو تو بڑی سے بڑی سازش بھی بے نقاب ہو سکتی ہے۔